नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में मैं मनीष भयानी आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। और आज इस सीरीज की पहली कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ओल्ड सी लेडी थी, करीबन अपने 55-60 साल की करीबन आयु रही होगी। इस लेडी को घूमने फिरने का बहुत शौक था और इसी शौक को पूरा करते हुए वो एक बार अपनी एक लंबी सी गाड़ी मर्सिडीज लाल कलर की लेकर अपने खुद ड्राइव करते हुए निकल पड़ी। सर्दी का महीना था, काफी ठंड थी और वो एक सुनसान रास्ते से गुजरते हुए जा रही थी अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए। लेकिन अचानक से पता चला गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। उस लेडी ने, जिसका नाम समीरा था, रास्ते के साइड में गाड़ी रुकाई। अब उसे आता भी नहीं था और उम्र भी ऐसी नहीं थी कि खुद उतर के जो पंक्चर टायर था उसको रिप्लेस करे। बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि कोई आए जिसकी मैं मदद ले सकूं, लेकिन सुनसान सा रास्ता था। कुछ लोग जो वहां से गुजर भी रहे थे दूसरी गाड़ियों में, कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। अब अंधेरा भी होने चला था दोस्तों। और इतने में एक इंसान अचानक से चलता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। दिखने में बड़ा गरीब सा, फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब समीरा को लगा कि ये इस तरह से मेरे पास चलते हुए आ रहा है, क्या ये मुझे परेशान करने के लिए आ रहा है? और ये सारी बातें सोच रही थी, इतने में वो इंसान नजदीक आया और उसने समीरा से कहा, मैडम, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरा नाम मोहन है। आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी में बैठिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। आप अंदर बैठिए, तब तक मैं आपका जो ये पंक्चर टायर है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। अब थोड़ी सी राहत समीरा को मिली और समीरा जाकर के गाड़ी में बैठी और मोहन गाड़ी के नीचे घुसकर टायर को रिप्लेस करने के काम में लग गया। कुछ देर में समीरा ने गाड़ी के शीशे को नीचे उतारा और मोहन से कहा, मेरा नाम समीरा है और मैं बस यहां से गुजर रही थी, बड़ा सुनसान सा रास्ता है, आप आए मेरी मदद के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उतनी देर में मोहन ने टायर को रिप्लेस कर दिया और जैसे ही रिप्लेस हो गया, समीरा बाहर निकली और मोहन से पूछा कि कितने पैसे हुए। और इस पर मुस्कुराते हुए मोहन ने समीरा से कहा, मैडम, मेरा ये कोई पेशा नहीं है। मैंने देखा आप मुसीबत में हैं और मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया। मैं इस काम के आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, लेकिन हां, अगर आप कुछ करना ही चाहती है तो आप एक काम कीजिए। जिस तरह से आज मैंने आपकी मदद की है, आप भी जब कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो मुसीबत में हो, उसकी मदद कर दीजिएगा और उस वक्त मुझे याद कर लीजिएगा। समीरा फिर से अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी शुरू करके आगे चलने लगी। मोहन समीरा को और उस लाल कलर की मर्सिडीज को जाते हुए देखता रहा और फिर मुड़कर अपने घर की ओर चल दिया। कुछ देर आगे चलने के बाद समीरा ने देखा कि एक कैफे रास्ते में आया था और ठंड तो थी ही। उसे लगा, चलिए उतरकर कुछ चाय पी जाए, थोड़ा सा नाश्ता किया जाए। तो समीरा ने उस कैफे के पास अपनी गाड़ी रुकाई और कैफे में अंदर गई। बड़ा एक पुराना सा कैफे था और लोग भी वहां पर नहीं थे। इतने में एक लेडी वहां पर आई और समीरा से पूछा, क्या लेंगे आप? समीरा ने देखा
कि दिन भर के काम करने के बावजूद भी उस लेडी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने समीरा का स्वागत किया था। समीरा सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी अच्छी मुस्कान एक लेडी कैसे रख सकती है। और समीरा ने यह भी देखा कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, करीबन 7-8 महीने हो चुके होंगे। अब समीरा ने चाय और नाश्ता का ऑर्डर दिया और कुछ देर में वो आ गया। समीरा ने चाय पी, नाश्ता किया और फिर बिल मंगाया। वही लेडी फिर से बिल लेकर के आई, क्योंकि सारा काम वहां वो सिर्फ एक लेडी ही कर रही थी। बिल लेकर के आई और समीरा ने एक 100 रुपए की नोट वहां पर रखी। फिर से वो लेडी 100 रुपए और बिल लेकर के चली गई चेंज लाने के लिए। कुछ देर में वो चेंज लेकर आई तो क्या देखा, समीरा वहां थी ही नहीं, समीरा जा चुकी थी। अब ये लेडी सोच रही थी कि ये कहां चली गई। बिना अपना चेंज वापस लिए बाहर जाकर के देखा, लेकिन गाड़ी भी जा चुकी थी। जैसे फिर से अंदर आई तो अचानक से उसकी नजर उस टेबल पर पड़ी जहां समीरा बैठी थी और उसने देखा कि वहां जो पेपर नैपकिन रखा था उस पर कुछ लिखा था। और उसने उस पेपर नैपकिन को उठाया और जैसे ही उसे पढ़ा, उसकी आंखें नम हो गई। उस पेपर नैपकिन में लिखा था कि आपके ऊपर कोई उधार नहीं है, जो चेंज मैंने नहीं लिया है वो आपके ऊपर उधार नहीं है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूं। और फिर समीरा, उस लेडी ने देखा कि उस पेपर नैपकिन के नीचे 500 के 4 नोट समीरा छोड़ करके चली गई थी। उसने समीरा को याद किया और अपनी आंखों के आंसू पोंछे। बाकी रेस्टोरेंट का काम निपटाकर वो अपने घर चली गई और घर जाने के बाद भी बार बार यही बात सोच रही थी कि किस तरह से ये समीरा ने उसकी मदद की थी। वो ये सोच रही थी कि उस लेडी को कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कैसे ये सोच लिया कि पैसे अगर मेरे पास नहीं होते, अगले महीने बच्चे की डिलीवरी है, मैं कैसे करती। उसको कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो किस तरह से ये सारा कुछ होगा। उस लेडी को कैसे पता चला। बस यही कुछ, सारा कुछ वो अपने मन में सोच रही थी और धीरे से जाकर के अपने हस्बैंड के बाजू में जाकर के बैठी और उसने अपने हस्बैंड का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, अब हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मोहन। तो इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है दोस्तों? जैसे हमने देखा, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जिंदगी में हम जो देंगे वही हम पाएंगे। तो ये हमें सोचना है कि हम क्या देंगे। क्या हम नफरत देंगे या हम लोगों को प्यार बांटेंगे, लोगों की मदद करेंगे। जितना ज्यादा हम प्यार बांटेंगे उतना ही ज्यादा हम प्यार पाएंगे।